जिस तरह से यूपी में क्राइम बढ़ते गए हैं, आप ग्राफ यदि देखेंगे उसमें डिटोरेशन हुई है जो कल्चर में, जो हमारा सबसे ज़्यादा सांस्कृतिक प्रदेश जो यूपी था। अगर वो कौन जो पकड़ा गया है क्राइम जिसने करा कल रेप, उसका नाम क्यों नहीं शो हो रहा, उसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं चल रहा, और अगर पता भी चला है तो उसको जेल में क्यों डाला, उसको सीधा फांसी वगैरह की सज़ा क्यों नहीं सुनाई गई, नाम क्यों नहीं दिखाया गया अभी। मैं इनकी बात पे है, जैसे लॉरेंस है उसके हाथ में अभी फ़ोन दिखा, लॉरेंस की बात आप सुनिए पहले, कि क्या दावा आप ये कर सकते हैं कि वो जो लड़का है नाम उसका सामने नहीं आया है, योगी जी कुछ बोल नहीं रहे हैं इस बारे में। बीजेपी इतनी मतलब योगी जी इतने लाचार हो गए हैं कि बुलडोजर का चढ़ाने के लिए मना किया है, लेकिन लड़कियों की सेफ्टी के लिए मना थोड़ी कर दिया सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने। बताइए, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा। कल हादसा हुआ है, आज अभी आपने बताया मेरे को नॉलेज में बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, तो एक्शन तो होगा। कल ये लगा लो, या तो त्योहार का टाइम था एक। अच्छा, ये बताइए ना, आपने बोला कि अभी तक किसी को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं हुई है, लेकिन जब अगर सुनिए रुकिए, आपको नहीं नॉलेज है कि यूपी में क्या हुआ, ठीक है, इस केस के बारे में बता रही हूँ मैं, कि एक कांस्टेबल के साथ इतना बुरा हादसा होता है, रेप होता है, सब कुछ इतना मतलब उन्होंने अपनी सेफ्टी करी, लेकिन हम फिर बोलते हैं कि महिलाएं सेफ हैं यूपी में, महिलाओं का राज है, योगी जी हैं, इतना सब मतलब योगी योगी हम कर रहे हैं, लेकिन योगी जी के साइड से या बीजेपी की साइड से अभी तक कोई बयानबाजी या कुछ ऐसा आया क्यों नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। महिलाओं के सेफ होने का दावा क्यों ठोकती है बीजेपी? आपने बहुत बढ़िया कि बीजेपी की तरफ से, योगी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। विपक्ष को तो छोड़िए, आप विपक्ष क्या ही बोले। मैंने विपक्ष की तो बात ही नहीं करी इस टाइम। बताइए फिर मैंने क्या बोला, आपने बहुत बढ़िया बात कही है इस बारे में। देखिए, इतना बड़ा प्रदेश है, योगी जी काम कर रहे हैं, डंके की चोट पे काम कर रहे हैं, बहुत ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। उन पे डाउट करना बहुत ही मतलब गलत है। एंड में क्या होता है कि आप यदि कोई कांस्टेबल के साथ गलत हो जाता है या फिर किसी पब्लिक के साथ कुछ गलत हो जाता है, जैसे कोई मतलब वारदातें बता रही है मैडम, मेरे को तो उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, आज का न्यूज़ ज़्यादा देखा नहीं मैंने, तो उसके लिए मतलब योगी जी पे उंगली उठाना कि उन्होंने मतलब योगी के सरकार में ऐसा हो रहा है तो सुरक्षा कहाँ आई। थोड़ा देखिए, बहुत ज़्यादा क्राइम यूपी में है, पिछले सैकड़ों सालों में जिस तरह से यूपी में क्राइम बढ़ते गए हैं, आप ग्राफ यदि देखेंगे उसमें डिटोरेशन हुई है जो कल्चर में, जो हमारा सबसे ज़्यादा सांस्कृतिक प्रदेश जो यूपी था, ठीक है ना, सारे धार्मिक स्थल हमारे यूपी में है, तो उसको मतलब उस लेवल तक सांस्कृतिक वैल्यूज़ को बढ़ाने तक योगी सोच रहे हैं। सनातनी मतलब पूरे सनातन धर्म के उत्थान के लिए वो सोच रहे हैं, सीधा उनका टारगेट को देखिए कहाँ उनका फोकस है। तो ये चीज़ें 10 साल में जो आप यदि माइंड में ये बैठा लिया कि बहुत ज़्यादा चीज़ें सुधर जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो 5 से तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि महिलाएं की सुरक्षा नहीं सुधरेंगी, महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं होगी क्या? बात कंप्लीट होने, ये 5 से 10% ही चीज़ें अभी सुधरी है, जिसको आप मान रहे हैं ना, आपने अपने जहन में बैठा लिया कि 10 साल का टाइम है। इतना ज़्यादा वहाँ पे क्राइम का लेवल इतनी गहरी हो गई है कि ये चीज़ें छिटपुट होते जाएंगी और उसमें ग्राफ बिल्कुल धीरे धीरे डिक्लाइन करेगा उसका, जो आप मैं यही एक पूछना चाहूँगी कि ग्राफ आपने बोला कि ऊपर बढ़ता जाएगा, ग्राफ के लिए मतलब कि महिलाएं सेफ नहीं रहेंगी क्या? योगी जी सेफ दावा ठोकते हैं ना। नंबर ऑफ क्राइम्स को आप ये देखिए, नंबर ऑफ क्राइम्स देखिए, वुमेन के साथ क्राइम्स, यदि जघन्य जो हीनस क्राइम भी जो है वो आप किसी एक साल के ड्यूरेशन में देख लीजिए और फिर सेकंड ड्यूरेशन दे दीजिए। ये चीज़ें मतलब ऐसा नहीं कि अगले साल एक भी क्राइम नहीं होगी, है ना, 20 हुई थी तो 20 से मतलब 18-19 होगी, कभी बढ़ भी सकती है, लेकिन ओवरऑल वो ग्राफ डिक्लाइन कर रहा है और धीरे धीरे ग्राफ डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है ना। ये जो सुरक्षा की समस्या बहुत बड़ी किसी भी प्रदेश या देश के लिए होती है, और उन्होंने पूरी सुरक्षा को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए लगे हुए हैं। भले हुआ नहीं है, हो नहीं रहा है पूरी तरह से, लेकिन पूरी तरह से लगे। महिलाओं की सुरक्षा कब तक होगी ये बताइए? अरे आप ऐसे मतलब बात कर रहे हैं कि मतलब परफेक्शन आप, मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि यूपी में बीजेपी दावा ठोकती है ये। अरे ठोकती है, लेकिन आप थोड़ा रियलिस्टिकली सोचिए। जैसे बोल दिया, ये एक परफेक्शन की बात है, ये ऐसा नहीं है कि खट से किसी के अकाउंट में 1 लाख रुपए दे देने की बात है, तो 1 लाख गया, कमिटमेंट किया था तो 1 लाख दे दिया, ठीक है ना, ये उस टाइप की नहीं है, इसमें परफेक्शन नहीं हो। सुरक्षा मतलब कंप्लीट सुरक्षा कैसे हो सकती है, आप उसको सोचिए, कुछ ना कुछ तो अपना दिमाग खुद भी लगाना पड़ेगा। वो धीरे धीरे बेटर होगा, काफ़ी तेज़ी से भी बेटर हो सकता है। अच्छा, आपने ये जो बोला, मैं इसी बारे में एक चीज़ हाँ, अगर वो कौन जो पकड़ा गया है क्राइम जिसने करा कल रेप, उसका नाम क्यों नहीं शो हो रहा,
उसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं चल रहा, और अगर पता भी चला है तो उसको जेल में क्यों डाला, उसको सीधा फांसी वगैरह की सज़ा क्यों नहीं सुनाई गई, नाम क्यों नहीं दिखाया गया अभी मैं तक? बताता हूँ, मैं एक एडवोकेट भी हूँ पिछले 12 से, मैं आपको अपना प्रोफाइल 12 साल से मैं दिल्ली के कोर्ट्स में मतलब एडवोकेट भी हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी चीज़ें होती क्या हैं। ये सिक्योरिटी इशू है, कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल भी रखनी पड़ती है, उसका नाम डिक्लेयर नहीं करने के पीछे कुछ रीज़न होगा, आदमी को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, है ना। अब कल क्राइम हुआ तो दूसरे दिन उसको फांसी पर चढ़ा दे, ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बता सकते तो नाम तो बता सकते हैं। जब अगर कोई खान होता है, मुल्ला होता है, तो उसका नाम तुरंत आ जाता है। क्या वो हिंदू है या फिर बचाने की कोशिश की जा रही है, या योगी जी इस बात पे क्यों नहीं एक्शन ले रहे? नहीं, इस पे तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि भाई नाम तो बोला जा सकता है और नहीं बोला जा सकता है, तो बोल रहे हैं तो हो सकता है कि हिंदू ही हो। एनीवे, तो ये सब चीज़ें हैं, उस चीज़ को समझिए, उस बात को समझिए। और मतलब योगी जी पे डाउट करके मतलब मेरे को, मैं बहुत रिसर्च किया उन पे, मतलब मैं योगी जी पे डाउट नहीं कर रही, मैं योगी जी की सरकार पे डाउट नहीं कर रही। मैं तो बस इतना चाहती हूँ, जो लड़का पकड़ा गया उसका नाम बताएं और उसे सज़ा साथ के साथ दी जाए। कांस्टेबल है, जब एक वर्दी वाले हमारे लिए सेफ्टी नहीं कर पा रहे, वो खुद की सेफ्टी नहीं कर पा रहे हैं। आपसे आप रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि वो हिरासत में तो है, कम से कम पुलिस ने पकड़ तो ली है, ठीक है। आपको इतना तो क्या पता उसे छोड़ दें? नहीं, छोड़ने का तो मतलब ही नहीं हुआ, ये तो कभी नहीं होगा, ठीक है ना। ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि यदि उसने अपराध किया है और योगी जी के संज्ञान में है या यूपी पुलिस में कहीं संज्ञान में है, तो वो छोड़ा तो कभी नहीं जा सकता है। कुछ ना कुछ होगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मतलब वो चीज़ें डिस्क्लोज जरूर होगी कि भाई सुहागन अपना करवा चौथ मनाने जा रही थी, उसका पति अब इस चीज़ का वेट करेगा कब तक, ये बताइए। और उसके बच्चे होंगे तो फिर कितना वेट करना पड़ेगा? एक्चुअली मतलब ये चीज़ें मतलब होती है, बहुत ही मतलब निंदनीय है, बहुत ज़्यादा निंदनीय है। लेकिन उसको दिल से लगाने का फिर वही होता है कि आदमी, भगवान ने दिमाग भी दिया है, थोड़ा सा दिल और दिमाग को मतलब संतुलित, क्योंकि आपको पूरे देश के मतलब के लिए भी सोचना है और लोगों को थोड़ा सा हिम्मत देने वाली बात है। और ये सब चीज़ें मैं बहुत रिसर्च किया हूँ, धीरे धीरे ये हीनस क्राइम है जाएगा, क्योंकि लगे हुए हैं कुछ योगी जी और मोदी जैसे बहुत बड़े बड़े कानून ला देना चाहिए ना यूपी में। मैं ये कह रही हूँ कि सब जगह पे महिलाओं के लिए कोई कानून ऐसा ला देना चाहिए। अभी तक कोई कानून क्यों नहीं ला सकते? जब आप लोग मुंबई में राज्य माता बना सकते हैं एक दिन के लिए, तो केंद्र सरकार क्या इतनी लाचार है क्या? कोई सरकार की महिलाओं के लिए सेफ्टी नहीं कर पा रही? कहीं डॉक्टर का रेप हो रहा है, कभी कांस्टेबल, मतलब एक वर्दी वाले डॉक्टर सेफ नहीं है, तो हम आम महिलाओं के लिए कैसे सेफ्टी की एक उम्मीद कर सकते हैं? जो वर्दी मतलब जो लोगों की सेफ्टी प्रोवाइड कर रही है उसके साथ ऐसा हुआ, तो इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। और कानून भी जल्द से जल्द आनी चाहिए, इसमें डिले नहीं होनी चाहिए। तो मैं देखिए, योगी जी को मैं फुल मार्क्स तो देता नहीं, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब और लोगों से मच बेटर कर रहे हैं। मैं इस चीज़ को मतलब पूरे डंके की चोट पर कह रहा हूँ, ठीक है ना। सुरक्षा देना सबसे बड़ा काम है। यदि आप सुरक्षित ही हैं तभी तो आप बाहर निकलेंगे, आप मतलब जो खुशी आती है आदमी की, तो ये सुरक्षा कभी इस टाइप से दिया ही नहीं गया है, ठीक है ना। ये ऐतिहासिक मतलब प्रॉब्लम्स का शॉर्ट आउट करने का उनका जो तरीका है, तो उसमें धीरज रखना मतलब सही है। और उन पे सवाल उठाने से उनको फिर हिम्मत, उनका मतलब ये वीडियो है सारा वायरल होगा, हो सकता है वो भी देख लें इस वीडियो को। तो क्या लगता है आपको, प्रशासन इस पर कुछ एक्शन लेगा या नहीं? प्रशासन तो एक्शन लेगा ही। अब कानून भी बनना चाहिए, इसके लिए भी हम पूरी तरह से आपके साथ सहमत हैं कि कानून भी इस पर स्ट्रांग बनना चाहिए। वुमेन सेफ्टी के लिए दिल्ली में बनना चाहिए, वहाँ बनना चाहिए, बंगाल में बनना चाहिए। अब एक लेडीज़ होकर बंगाल में ही उन लेडीज़ की समस्या को नहीं समझ रही है, उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला, ट्रेनी डॉक्टर जो थी। हाँ, वही सोचिए कि एक अब योगी जी के आप समस्याओं को सोचिए कि हाँ, योगी जी फिर तो हम लोग मेल हैं, ठीक है ना। अब एक फीमेल होके भी फीमेल की समस्याओं को नहीं समझ रही है, तो मेल को कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना। आपने सुना इन तमाम लोगों की निजी राय। अब आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए देखते रहे एयर न्यूज़। मैं पायल शर्मा, कैमरामैन कुणाल के साथ।